अमर संदेश। हठ कर्म आत्मा के परमात्मा से मिलन के रास्ते में सबसे बड़ी जो रुकावट है उसे मन कहते हैं। हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो भी साधन अपनाते हैं मन को वश में करने के लिए अपनाते हैं। कोई ज्ञान मार्ग पर चलकर, कोई कर्म मार्ग पर चलकर, तो कोई हठ योग द्वारा मन को वश में करने का यत्न करता है। लोग सोचते हैं कि हमारे मन को सुखों और भूखों की आदत पड़ चुकी है। अगर हम इन सुखों से दूर हो जाएं तो ये मन वश में आ जाएगा। इसलिए लोग दुनिया तपाते हैं, लंबे व्रत करते हैं, कुछ लोग चिल्लाते हैं। चिल्लाने का अर्थ है कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिसमें व्यक्ति अपने मन को एक भी क्षण स्वतंत्र रहने का समय ही नहीं देता। पर्वतों पर नंगे चलते हैं, धोती बस्ती नेति ये क्रियाएं योगाभ्यास के द्वारा प्राणायाम की साधना करते हैं। कांटों की सैया बना लेते हैं। कुछ लोग एक टांग के बल कई साल तक खड़े होकर तप करते हैं। तो कुछ अनेक प्रकार के दूसरे हठकर्म द्वारा मन इंद्रियों के दमन का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं और जो भी यातनाएं सह सकते हैं प्रभु प्राप्ति के लिए उसे सहते हैं। संत महात्मा सावधान करते हैं कि जिज्ञासु को अच्छी तरह से यह बात समझ लेनी चाहिए कि घोर से घोर हठ कर्म द्वारा न कभी मन वश में आ सकता है और न अब आएगा और न ही प्रभु से मिलाप हो सकता है। प्रभु प्रेम और दया की मूर्ति है। उसने अपने साथ उसी को मिलाया है जो सरल सुगम और सहज रास्तों पर चल कर उसके पास आने की कोशिश करता है। हम अज्ञानतावश अनेक प्रकार के कष्टदायक साधनों में फंसे हुए। संत महात्मा समझाते हैं कि हठ कर्म का संबंध शरीर के साथ है, लेकिन हमारा मकसद मन को वश में करना है। अपराधी हमारा मन है, लेकिन हम सजा किसे देते हैं? तन को। जिस तरह सांप के बिल पर लाठियां मारने से सांप नहीं मरता, इसी तरह हठ कर्म द्वारा शरीर को कष्ट देने से मन वश में आ ही नहीं सकता। इससे काया दुखी और जर्जर होती है, मगर मन की अवस्था नहीं बदलती। मन जब शरीर कमजोर होता है तो मन और हावी होता है। हमें यह भ्रम हो जाता है कि जब हमारी शरीर जर्जर हो रही है तो हमारा मन भी वश में आ रहा है। अगर वास्तव में ऐसे कर्मों द्वारा मन किसी हद तक दब सकता है, लेकिन सदा के लिए कभी वश में नहीं आ सकता। वास्तविकता यह है कि जितना हम किसी चीज को दबाते हैं